श्री प्रेमचंद मिश्रा पूछता हूँ आंसर दिया हुआ है इसमें। महोदय, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। पिछले 13 तारीख को जब ये प्रश्न आया था तो आपने स्वयं नियमन दिया था कि सरकार इसका जांच करके जवाब दे। जो जवाब मंत्री जी ने दिया है ये वही जवाब है जो इन्होंने 13 तारीख को दिया था, और वो जवाब भी किसने तैयार किया है? जो आरोपी है। ये सरकार का जवाब नहीं है। जिस पर आरोप लगा है कि बिहार विद्यापीठ के भूखंडों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। बिहार विद्यापीठ है क्या चीज? मैंने उसका संकल्प और नियमावली लेके मैं आया हूँ। यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित है, जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन के समय शैक्षणिक कार्य होते थे, सामाजिक कार्य का संचालन होता था। 32 एकड़ जमीन, 32 एकड़ के भूखंड में यह अवस्थित है। समस्या क्या है? जो लोग बिहार विद्यापीठ को चला रहे हैं, आप उत्तर जिसका एक उन्होंने उत्तर दिया है, ये वही 4 लाइन है जो 13 तारीख को मंत्री जी ने बताया। तो आपके नियमन का क्या हुआ जो आपने कहा था? या कहीं न कहीं चेयर के प्रति अवमानना की गई है। और सब महोदय ये पढ़िए क्या लिखा है कि बिहार विद्यापीठ से ही प्राप्त प्रतिवेदन को उल्लेख किया गया है। तो जो आरोपी है उसके ही द्वारा तैयार किए हुए प्रतिवेदन को अगर सरकार के मंत्री सदन के पटल में रखते हैं तो यह कौन सी परंपरा है? वहां पर महोदय, जहां पर यह गांधी से जुड़ा मामला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद महोदय एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये चेयर के प्रति कोई अवमानना नहीं है, इसको आप वापस ले लीजिए। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने नियमन दिया था कि इसका आप जांच करा के जवाब दीजिए। तो 9 तारीख 1 मिनट मंत्री जी, 9 मार्च का जो जवाब इन्होंने 13 मार्च को दिया था, वही 9 मार्च का जवाब इन्होंने आज फिर दिया। तो आपके नियमन का क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात है, जो वहां भूखंड, मैंने कहा व्यावसायिक इस्तेमाल का, वहां बड़े अपार्टमेंट बिल्डरों के द्वारा बड़ा अपार्टमेंट कैसे बन गया, उस अपार्टमेंट में कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, उसका व्यवसायीकरण क्यों हो रहा है? अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन वहां किराए पे लड़के लड़कियों का नाच कराया गया है, 5000 किराए पर दिया। ये संस्था का ये गांधी मूल्य, ये गांधी का आदर्श ये है। 32 एकड़ के जमीन राजधानी पटना में जिसका व्यवसायिक इस्तेमाल हो, शादी विवाह के लिए किराए पर दिया जाता है उस भूखंड को। वहां जो हॉल है, वहां राजेंद्र बाबू अपने जीवन काल के अंतिम समय में रहे हैं, वहां राजेंद्र स्मारक उनका संग्रहालय है। हर चीज की अवहेलना, अगर वहां पर नाच गान होगा, शादी ब्याह के लिए उसका आवंटन होगा, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा गांधी मूल्यों के प्रति अवमानना हम क्या कर सकते हैं? तो जवाब तो इनको ये देना चाहिए जिसके प्रमाण है। वहां उतना ही नहीं महोदय, पुलिस बटालियन को रहने के लिए 10 कमरा दिया गया है। वहां पुलिस का बटालियन क्या कर रहा है? वो क्यों आ रह रहा है उस परिसर में? तो यह एक गंभीर मामला है और इस पर सरकार को तुरंत जांच करा के या तो इस भूमि का सरकार अधिग्रहण कर ले, या जो लोग दोषी पाए गए हैं, जो संस्था के चेयरमैन है, उन्हें 1.25 लाख रुपया महीना मिलता है। कहां से आ रहा है यह पैसा? कौन दे रहा है? वहां तो है कि 1 रुपए के सांकेतिक वेतन पे चेयरमैन को रहना है। चेयरमैन के 10 रिश्तेदारों को वहां अपॉइंट किया गया है। और ये मैं और भी पेपर आपको सदन के पटल पर रख रहा हूं। लूट की वो प्रकाष्ठा है कि पाटलिपुत्रा कॉलोनी से विद्यापीठ की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। उसके लिए महीना में 13,000 गाड़ी का पेट्रोल जलाने के नाम पर भुगतान हो रहा है। 16,000 भुगतान हो रहा है, 11,000 कहीं पर भुगतान हुआ है। कुर्जी जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें 16,000 का भुगतान दिखाया गया है। तो यह तो एक तरह से लूट है। तो यह पैसा अगर 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना आप खर्च कर रहे हैं, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तो आप व्यवसाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी ये काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं जहां इतने बड़े धरोहर के प्रति अगर हमारी उदासीन रुख होगी सरकार की, तो वो ठीक नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं सरकार क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सरकार इसका जांच कराए और इसको, इस भूमि को अधिग्रहण करे, इसके व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक लगे। इसका अगर इसको ये छोड़ दे या सदन की कमेटी जांच कराए, एक कमेटी आप नियमन दीजिए। समझो आपने जो कहा उसके वही जवाब आज फिर दे दिया। ये गंभीर मसला है, ये कैसे चलेगा? इसका मतलब विद्यापीठ वालों का इतना इम्पैक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर। महोदय, जो आपने जो महोदय नियमन दिया था, उस नियमन के आलोक में महोदय हमने इसकी जांच कराई है और जांच रिपोर्ट मेरे पास है महोदय। हमारे क्षेत्रीय उपनिदेशक के द्वारा इसका जांच किया गया और उस जांच को बोलने दीजिए। जांच रिपोर्ट को महोदय हम एक बार उसको पढ़ देना चाहते हैं। वैसे महोदय उस दिन हमने आपको बताया था कि वह जो संग्रहालय है, वह संग्रहालय में हमारा सिर्फ अनुदानित संग्रहालय है। हमारा उस पर कोई, उसके अन्य कार्यों पर या किसी चीज में हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं है।
और बाकी जहां तक विद्यापीठ का जो एरिया है उसमें भी हमारा वो वैसे भी वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत वो आ जाएगा महोदय, उसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत उसकी जांच होगी। लेकिन आपके नियमन के आधार पर हम उसका जांच रिपोर्ट मंगवाए हैं महोदय। उसमें निर्देशानुसार आज दिनांक 15/3/2021 को अपराह्न 3:30 बजे राजेंद्र स्मृति संग्रहालय बिहार विद्यापीठ परिसर पटना जाकर संग्रहालय का निरीक्षण किया गया और संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा से वार्ता किया गया। राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का नियंत्रण एवं संचालन बिहार विद्यापीठ पटना द्वारा किया जाता है। डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि राजेंद्र स्मृति संग्रहालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी सामग्रियां तथा स्मृतियां संरक्षित और प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क है। डॉक्टर वर्मा द्वारा बताया गया कि संग्रहालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित शोध कार्य के साथ पठन पाठन का सक्रिय केंद्र है। संग्रहालय के द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं होती है और न ही संग्रहालय का कोई व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। संग्रहालय में व्यवसायिक गतिविधि अथवा व्यवसायिक उपयोग नहीं होने के संबंध में संग्रहालय अध्यक्ष द्वारा लिखित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया है जो संलग्न है। मेरे द्वारा भी संग्रहालय परिसर में कोई व्यवसायिक केंद्र या अन्य कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं पाई गई है महोदय। ये हमारे उप निदेशक के द्वारा किया गया है। और इसके बाद महोदय इसमें संबंधित उत्तर हेतु शिक्षा विभाग को पत्रांक 102 दिनांक 17/3/2021 द्वारा यह प्रश्न स्थानांतरित भी किया गया है महोदय। वैसे यह संग्रहालय जो है इसके बारे में भी महोदय हम विस्तृत मंगाए हैं कि यह जो संग्रहालय है और यह बिहार विद्यापीठ क्या है, ये कैसे चलता है, इसका क्या कैसे संचालन है, इसके बारे में भी विस्तृत है। आपका आदेश होगा तो इसको भी हम पूरा पढ़ देंगे महोदय। नहीं तो रख दीजिएगा। उसके बाद सपोर्ट क्या पूछना पूछिए महोदय। एक आदमी है, पूछिए। हुजूर, हम खुद उसमें शादी अटेंड किए हैं हुजूर। एक बिहार शरीफ का लड़का है, नाम भी बताएंगे, हो सकता है नीरज भाई जानते होंगे, अनिल गोप अजीत गोप के बहन के शादी में हम अटेंड किए हैं सर उसमें। और एक और शादी अटेंड किए हैं, आपका आरही का था सर। वो आरही के उनके भी लड़की की शादी था, उसमें अटेंड किया। इसलिए इसको झुठलाने की जरूरत नहीं है। हम तो आपको कहिएगा तो पटल पर कार्ड भी रख देंगे उस जगह का। हाँ डाल देंगे। राम बच्चन बाबू को बोलने दीजिए। राम बच्चन बाबू को। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिहार विद्यापीठ एक ऐतिहासिक धरोहर है महोदय। महात्मा गांधी ने विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की थी, बहुत सही माननीय सदस्य ने कहा। और विभाग का कोई उप निदेशक जांच कर लेता है और अपनी रपट दे देता है, उस आधार पर उसको हम अंतिम रूप से मान लें, ऐसा नहीं है महोदय। पहले भी सदन में कई बार विद्यापीठ का सवाल आया है और वो भूमि हो वहाँ की या व्यवस्था हो, मुझे लगता है कि इस पर समेकित रूप से विचार करने की जरूरत है और आप सदन की कोई समिति बना करके उसकी जांच कराएं और सरकार के समक्ष सदन ही एक रपट दे और उसकी पूरी व्यवस्था, क्योंकि क्या वो ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, कौन लोग हैं, कई माननीय सदस्य ने कई बिंदुओं की ओर इशारा किया। और सचमुच जो एक ऐतिहासिक धरोहर है और गांधी सर्किट से जुड़ना चाहिए, जो हम गांधी सर्किट की बात कर रहे हैं, और इतना अमूल्य धरोहर वो नष्ट हो रही है। वहाँ एक पुस्तकालय भी है, वहाँ मौलाना मजरूल हक पुस्तकालय, सरकार उस पुस्तकालय को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया देती है। तो ये सरकार का व्यय हो रहा है उस पर, लेकिन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो रही है। ये चिंता का विषय, इसलिए महोदय अपने स्तर से आप गंभीरता पूर्वक इस पर निर्णय देंगे अपना। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1921 में जब महात्मा गांधी का यह आह्वान हुआ कि जो सरकारी संचालित विद्यालय या विश्वविद्यालय या कॉलेज है उसको परित्याग करो, तो विद्यार्थियों के लिए एक सवाल उठा कि हम कहाँ पढ़ें। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में और महात्मा गांधी के क्या कहते हैं उन्हीं के विचार से 3 एक आपको यहाँ विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और तीसरा काशी विद्यापीठ। अब काशी विद्यापीठ जो है सो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में आ गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का शक्ल ले लिया। मैं
प्रजा उसे मिल गया इसी द्वारा, हाँ। उनका विश्वविद्यालय हो गया, अब नाम भी हो गया महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय। अब वह काशी, और हम खुद महोदय अहमदाबाद गए थे तो वहाँ पर सिर्फ शैक्षणिक एक्टिविटीज के अलावा और कोई दूसरी एक्टिविटीज अहमदाबाद के विद्यापीठ में नहीं, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित यह शैक्षणिक संस्थान न बन करके यह व्यावसायिक संस्थान बन गया है, यह खेद की बात है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कोई नियंत्रण नहीं है, जहाँ कहीं भी आपके बिहार के जमीन पर कोई संस्थान है और जहाँ कहीं भी आप अनुदान देते हैं किसी भी रूप में, तो उसको रिव्यू करने का पूरा आपका अधिकार है। मेरा यह कहने का जिस मूल्य उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई उसका डाइवर्सन क्यों हुआ? यह था शैक्षणिक संस्थान, यह था, और इसको व्यावसायिक संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए महोदय मेरा अंतिम निवेदन है कि हम लोगों के सदन की भावना जुड़ी है। शायद हमको याद नहीं है, राम बच्चन जी, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा शायद वहाँ पर प्रोफेसर थे, शिक्षक थे, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, यानी मतलब, तो इसलिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे होगा कि सदन की बना दिया जाए और इसकी संजय जी उसकी प्रतिष्ठा रहे। संजय जी को बोलने दीजिए। जी हमको उन्होंने कहा गांधी के नाम पे बिहार में कई संस्थानें हैं और सबका हाल चलिए कि गांधी ने जो 7 पाप कहा था वो 7 पाप वहां हो रहा है, 7 पाप हो रहा है। आपके सर पे भी गांधी जी हैं। कुल मिला के देश में बड़ा गांधी का मत रहा। इसलिए मेरा आग्रह है कि गांधी के नाम पे जो भी संस्थानें बिहार में कार्यरत है या काम कर रही है, उन सब पे हाउस की कमेटी बैठना चाहिए और 7 पाप से मुक्त कराना हम सबका धर्म बनता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय आपसे आग्रह है और माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कि मंत्री जी इसको पर्सनल न ले, आप उस पर आपका नियंत्रण न हो, आपका वो चाहेगा वो सब लोग, लेकिन इसका हाउस का पूरा सदन बने और जितनी कमेटी बनी गांधी जी के नाम पे है सब पे हाउस कमेटी जाकर उसका निरीक्षण करे, उसका और ढंग से उसका उपाय चले ताकि वो 7 पाप से मुक्त हो सके। वो अभी बताते हैं, बोलिएगा, नई बात कोई हो तो बोलिए। हाँ सर, नई बात है। हाँ। एक शेर है, मेरा कातिली मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिली मेरा मुंसिफ है, फैसला हमको क्या देगा। प्रेमचंद मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जो जिन लोगों ने रिपोर्ट दी है उन्हीं पर आरोप है। आखिर हमारी सुन लीजिए, हो गया बता बैठिए। इस पर पिछली बार जब हम सभापति थे उसी समय विद्यापीठ के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, सदन की कमेटी बनाई गई थी, और धीरे धीरे उसके सभी लोग रिटायर भी करे, लेकिन कोई सदन की कमेटी अभी तक ले नहीं कर सकी, उसका रिपोर्ट नहीं किया। तो सदन की कमेटी बनाने से क्या फायदा है? हम क्यों जा रहे हैं? आज आप बताइए, उसको समय निर्धारित कर। अभी तो इतिहास में जा रहे हैं। नहीं सर, मैं दूसरी कोई कमेटी अगर हो तो आप एक कीजिए। नहीं, तो फिर जांच कौन करेगा? नहीं, तो होता है सदन की कमेटी, हम कहते हैं कि 3 महीना में रिपोर्ट दीजिए। हाँ। फिर उसको बढ़ाते जाइए नहीं बढ़ाना है, और तब तक फिर आप नियमन दे दीजिए कि 1 महीने में 2 महीने में इसकी जांच हो और रिपोर्ट सदन में रखे। ये आपके नियमन पर है हुजूर, वो कैसे नहीं होगा? आपका बात समझ रहेगा। ठीक है, आप सबका अगर डिमांड है तो सदन की कमेटी बनाकर उसका जांच करवा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक।